हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चाइनीज़ ड्रामा लेके आई हूँ। पूरा ड्रामा एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सबको थोड़ा ड्रामे के बारे में बता देना चाहती हूँ ताकि ये चाइनीज़ ड्रामा आप सबको देखने में इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगे। हमारी इस कहानी का जो मेन लीड होता है वो पहले ब्लाइंड रहता है और आफ्टर में हमारी फीमेल लीड का मेमोरी लॉस हो जाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए पूरा ड्रामा देखते हैं। स्टोरी की ओपनिंग में हम देखते हैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी अपने ग्रैंडसन को लेने आया था और दूसरी तरफ देखते हैं हमारी हीरोइन निंगनिंग और हमारा हीरो लूजिंग कुछ गुंडों से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। गुंडा कहता है, मैं लास्ट चांस देता हूँ तुम सबको बाहर आने की, नहीं आते हो तो फिर मरो, और वहाँ पे आग लगवा देता। तभी हमारा मेन लीड लूजिंग अपने गले का पेंडेंट निकाल के हीरोइन के गले में पहना देता है और निंगनिंग से कहता है, निंगनिंग तुम मेरी बात मानो, यहाँ से चले जाओ वरना हम दोनों मरेंगे। लेकिन निंगनिंग जाने के लिए तैयार नहीं होती। लूजिंग निंगनिंग को किस करता है और वहाँ से भगा देता है। तभी बाहर आते ही उसके पीछे गुंडे पड़ जाते। निंगनिंग गुंडे को धक्का देकर भागना चाहती थी लेकिन गुंडा पीछे से निंगनिंग को हिट कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूजिंग को लेने उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं जो इस शहर के सबसे रिचेस्ट मैन थे। और यहाँ से हम देखते हैं लूजिंग निंगनिंग एक दूसरे से अलग हो गए थे। तभी निंगनिंग के पास एक ओल्ड लेडी आती है और निंगनिंग को बचाकर ले जाती है। सीन कुछ साल बाद का दिखाया जाता है। लीड लूजिंग का आइज तो ठीक हो गया है लेकिन हमारी हीरोइन का मेमोरी लॉस हो गया है। दोनों एक दूसरे को देखकर भी पहचान नहीं पाते। निंगनिंग को कॉल आता है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बिजनेसमैन और लूजिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे। उसी क्लब में हमारी हीरोइन निंगनिंग फ्लावर डिलीवर करने आती है। तभी लूजिंग का नज़र जब निंगनिंग पे पड़ता है तो वो कहता है, ये इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है मुझे। लूजिंग कहता है, इतनी फैमिलियर क्यों लग रही है। लूजिंग खड़ा होकर पहले निंगनिंग से उसका नाम पूछता है। निंगनिंग को कुछ याद नहीं था, वो ओल्ड लेडी की बात याद करती है और लूजिंग को अपना नाम सुनिंग बताती है। लूजिंग माफ़ी मांगता है कि मैंने आपको गलत पर्सन समझ लिया। लेकिन बिजनेसमैन देखता है कि लूजिंग इस लड़की में कुछ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो उनसे कहता है, मिस्टर ली, क्या आपको यह लड़की पसंद है। लेकिन मिस्टर ली कोऑपरेशन 20% कर देते हैं और कहते हैं किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। निंगनिंग के बाहर आते ही उसके ब्रदर का कॉल आता है और वो कहता है, मुझे एक फेवर चाहिए। वहाँ जब निंगनिंग जाती है तो उसका भाई कहता है, मैं 1 लाख युआन इनका बाकी हूँ। जब निंगनिंग वहाँ जाती है तो उसका ब्रदर कहता है, मुझे मिस्टर वांग को देना है। निंगनिंग कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अब से जुआ नहीं खेलोगे। तभी उसका ब्रदर निंगनिंग को मिस्टर वांग के पास भेजता है। निंगनिंग मिस्टर वांग के पास जाती है और कहती है, मुझे यहाँ मेरे ब्रदर ने भेजा है। मिस्टर वांग निंगनिंग के पास कपड़ा फेंकते हैं और कहते हैं, पहनो। लेकिन निंगनिंग कहती है, मैं यहाँ केवल टोस्ट करने आई हूँ। दूसरी तरफ निंगनिंग की बेटी ताओ वहाँ से भाग रही थी, वहीं गिर जाती है। लूजिंग उसको उठाता है और कहता है, ये बच्ची इतनी फैमिलियर क्यों लग रही है। दूसरी तरफ देखते हैं वांग निंगनिंग के साथ बदतमीजी कर रहा था। निंगनिंग सभी से बचकर भाग रही थी। मिस्टर वांग और उसके सारे गुंडे निंगनिंग के पीछे पड़े हुए थे। पब्लिक में आने के बाद निंगनिंग को गुंडे पकड़ लेते हैं जो वहाँ की 2 वुमेन रोकती हैं मारने से। तो उसका भाई कहता है, मैं इसका ब्रदर हूँ। मिस्टर वांग कहता है, मैं इसका हस्बैंड हूँ जो अपने छोटे से बच्चे को घर पर छोड़ के भाग रही है। मिस्टर लू आकर कहते हैं, उसको जाने दो। निंगनिंग मिस्टर लू को देखकर उनकी तरफ भागती है। मिस्टर वांग जब लूजिंग को देखते हैं तो उनको पहचान जाते हैं लेकिन उनके रोकने से पहले ही उनके गुंडे निंगनिंग के पीछे भागते हैं। लूजिंग गुंडे को एक किक मारते हैं। तभी गुंडा कहता है कि तुम्हें नहीं पता, मैं मिस्टर वांग का आदमी हूँ। मिस्टर वांग आके कहते हैं, मिस्टर वांग मिस्टर लू से माफ़ी मांगते हैं लेकिन मिस्टर लू अपने गार्ड से कह के मिस्टर वांग को पकड़वा देते हैं। तभी निंगनिंग को चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। लूजिंग निंगनिंग को हॉस्पिटल लेके जाता है और ताओ से कहता है, तुम्हारी मॉम जल्द ही ठीक हो जाएंगी। ताओ कहती है, अंकल लूजिंग आप बहुत हैंडसम हैं, क्या आप मेरे डैड बनेंगे। लूजिंग मुस्कुराता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं
निंगनिंग का भाई मिस्टर वांग से कहता है मैं तुम्हारा पैसा जल्दी लौटा दूंगा। मिस्टर वांग कहते हैं या तो मेरा पैसा दो या फिर अपनी जान। निंगनिंग का ब्रदर कहता है मिस्टर वांग आपको पैसा चाहिए ना, मैं अपने डैड को कॉल करना चाहता हूँ, मेरे डैड आपको पैसा ला कर देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूजिंग ताओ से उसकी मॉम के बारे में पूछते हैं। ताओ कहती मॉम एडॉप्टेड है अंकल। तभी निंगनिंग का एडॉप्टेड फादर और ब्रदर आते हैं और आकर तमाशा करने लगते हैं। ऐसा दिखावा करते हैं कि उनको निंगनिंग की बहुत चिंता हो रही है। लेकिन निंगनिंग की डॉटर ताओ कहती है ना ही तुम मेरे ग्रैंडपा हो और ना ही तुम मेरे अंकल। उसको सब याद आता है कि कैसे उसके अंकल उसको टॉर्चर करते हैं। मिस्टर लूजिंग कहते हैं तुम क्या सोच रही हो ताओ? ताओ कहती है मेरी माँ बहुत बुरी तरह से घायल है अंकल लू, और उनको वहीं रुकने को बोलती है। लेकिन उसका अंकल कहता है मैं आगे चलकर अपनी नीस का और अपनी सिस्टर का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, मिस्टर लू आप जाएं। मिस्टर लू ताओ को अपना कार्ड देता है और कहता है ये सब तुम्हें फिर से बुली करें तो मेरे पास कॉल करना। फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही निंगनिंग को होश आता है। निंगनिंग के होश में आने पर उसका भाई झूठ मूठ का आंसू बहाता है और उससे माफ़ी मांगता है कि सिस्टर मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। और वो दोनों अपनी नीस को अपने सिस्टर को घर पर लाते हैं। निंगनिंग ताओ ताओ को पेंडेंट पहनाती है तो ताओ ताओ पूछती है माँ ये पेंडेंट आखिर में आया तो आया कहाँ से? निंगनिंग सोचती है हाँ ये कहाँ से आया। तभी उसको धुंधली धुंधली कुछ यादें याद आती हैं। ताओ ताओ कहती है मोम आप ठीक तो हैं? निंगनिंग कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, अभी मेरी इंजरी ठीक नहीं हुई है इसीलिए। ताओ कहती है मम्मी मुझे इस बार अपने डैड से मिलना है। तभी उन दोनों को उसके फादर गुंडों से पकड़वा देते हैं। लूजिंग जब ताओ के घर आता है तो उसके फादर से पूछता है कि आपने 5 ईयर पहले निंगनिंग को अडॉप्ट किया था, तो उसके फादर बात बदल देते हैं। बोलते हैं जरूर ये सब तुमको निंगनिंग ने बताया होगा, उसकी आदत है ऐसे बातें करने की, वो स्टूपिड है। मेरे बात का यकीन करो मिस्टर लू, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तभी अंदर से आवाज आती है। मिस्टर लू जाकर निंगनिंग को बचाते हैं 2 गुंडों से। मिस्टर लू कहते हैं निंगनिंग से क्या तुम ठीक हो? निंगनिंग कहती मैं तो ठीक हूँ लेकिन मेरी डॉटर कहाँ है? मुझे जाना होगा, मुझे अपने डॉटर के पास जाना होगा, मुझे ताओ को बचाना होगा। मिस्टर लू उसके फादर और ब्रदर को धमकी देते हैं अगर ताओ को कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, और उनकी कुटाई करवाते हैं। तभी निंगनिंग का ब्रदर अपने डैड से कहता है कि अगर लूजिंग को पता चल गया कि ताओ ताओ उसी की डॉटर है तो हमारा क्या होगा फादर? तो उसके फादर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका जो पेंडेंट था वो मैंने एक रात जब निंगनिंग सोई थी तभी मैंने बदल दिया था। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लूजिंग और निंगनिंग ताओ ताओ को ढूंढने के लिए निकले थे। हम यहाँ देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड ताओ ताओ को लाकर झाड़ी में छुपा देता है। लूजिंग और निंगनिंग के पूछने पर वो बहाना बना देता है कि यहाँ कोई छोटी लड़की नहीं आई है, लेकिन कहते हैं ना माँ तो माँ होती है। निंगनिंग कहती है मेरा दिल कहता है मेरी बेटी यहीं कहीं आसपास है। तभी देखते हैं कि उन सबको निंगनिंग मिल जाती है। असिस्टेंट सिक्योरिटी गार्ड को लूजिंग की तरफ धक्का देता है। लूजिंग और निंगनिंग ताओ ताओ को लेकर जल्द से जल्द अस्पताल जाते हैं और असिस्टेंट गार्ड को बुलाकर सिक्योरिटी गार्ड का पिटाई करवाता है। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां डॉक्टर कहती है इंजरी ज़्यादा नहीं आई थी इसलिए ये जल्दी उठ जाएगी। आप सभी को यह चाइनीज स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करके बेल आइकन दबा देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए बाय बाय।